हेलो बच्चों, तो आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं प्रारंभिक विदलन तथा अंतरोपण। तो ये जो टॉपिक है आपके एग्जाम में क्यों पूछा जाएगा वो आपको इस वीडियो के लास्ट तक पता चल जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन के समाप्त होने तक आपको पता चल जाएगा कि ये टॉपिक आपके एग्जाम में क्यों आने वाला है। तो जो टॉपिक है मानव जन्म वाले चैप्टर से लिया गया है, इसका सचित्र वर्णन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो इसे देख लेते हैं। इसका सबसे पहले वर्णन देखेंगे, बाद में इसका फिगर से समझते चलेंगे साथ ही में। तो सबसे पहले प्रारंभिक विदलन जो होता है उसे देख लेते हैं, उसके बाद अंतरारोपण को देखेंगे। दोनों सिमिलर टॉपिक होते हैं, दोनों एक ही में आपको लिखने होंगे। तो विदलन जो होता है वो निषेचन के 24 घंटे के बाद से युग्मनज में विदलन प्रक्रिया प्रारंभ होती है। यानी कि जो विदलन की प्रक्रिया होती है वो फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन की प्रक्रिया के बाद 24 घंटे के बाद युग्मनज जो होते हैं उसमें जो विदलन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। जो विदलन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है वो युग्मनज में प्रारंभ होती है। अब युग्मनज का समसूत्री विभाजन द्वारा लगातार बढ़ती हुई संख्या और घटते हुए आकार की कोशिकाओं में सतत विखंडन विदलन कहलाता है। यानी कि ये जो युग्मनज होता है उसका समसूत्री जो विभाजन होगा उसके द्वारा जो लगातार उसकी बढ़ती हुई संख्या और घटते हुए आकार यानी कि उसकी संख्याएं बढ़ जाएंगी। यानी कि जब उसका विभाजन होगी तो उसकी संख्याएं बढ़ती चली जाएंगी, लेकिन उसका जो आकार होगा वो छोटा होता चला जाएगा, आकार घटता चला जाएगा। घटते आकार की कोशिकाओं में सतत विखंडन जो होता है वही आपका विदलन कहलाता है। ये विदलन की अगर आपसे केवल डिफिनीशन पूछे तो आप इतनी छोटी डिफिनीशन लिख के 2 या 1 नंबर में पूछेगा तो डिफिनीशन आप इतनी छोटी लिख सकते हैं, लेकिन जब ये 5 या 3 नंबर में पूछेगा तो आपको थोड़ा सा लॉन्ग बनाकर लिखना होगा। अब आपको सेकंड पैराग्राफ में लिखना होगा कि विदलन से बनी कोशिकाएं कोरक खंड यानी कि ब्लास्टोमियर कहलाती हैं। यानी कि जो विदलन होता है उससे बनी जो कोशिकाएं होती हैं वो कोरक खंड कहलाती हैं, उसे इंग्लिश में ब्लास्टोमियर बोलते हैं। अब आगे इसमें दिया हुआ है कि जब जाइगोट गर्भाशय की ओर गति करता है तब ये विदलन पूरे होते हैं। यानी कि जो ये विदलन पूरे होने की प्रक्रिया होती है वो जो जाइगोट जो होता है वो गर्भाशय की ओर गति करेगा तभी ये विदलन की प्रक्रिया पूरी होगी। मनुष्य में होने वाला विदलन होलो ब्लास्टिक प्रकार का होता है। यानी कि जो मनुष्य में मानव में जो होने वाला विदलन होता है वो होलो ब्लास्टिक प्रकार का होता है। अब आपको फिर से एक पैराग्राफ चेंज करके लिखना होगा कि युग्मनज में विभाजन होने से 2, 4, 8, 16 कोशिकाएं बनती हैं। यानी जो युग्मनज होता है जब उसमें विभाजन होंगे तो होगा तो उसमें सबसे पहले 2 कोशिकाएं बनेंगी, फिर 4 कोशिकाएं बनेंगी, फिर 8 कोशिकाएं बनेंगी, फिर 16 कोशिकाएं बनती हैं जो कोरक खंड कहलाती हैं। यानी कि ये जो कोशिकाएं बनेंगी वो कोरक खंड कहलाएंगी। और आगे आपको ब्लैक पेन से लिखना है, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बनाकर लिख देना है ताकि एग्जामिनर को लगे कि हाँ आपने इस टॉपिक पर डीपली आपको तैयार है ये टॉपिक, तो आपको ब्लैक पेन से लिख दें। क्योंकि ये थोड़ा सा अजीब टॉपिक आ जाता है आपके एग्जाम में 5 नंबर में, इसीलिए आपको इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट बनाकर लिख देना है। इसमें हेडिंग नहीं होती है तो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट 1-2 डालने होते हैं ब्लैक पेन से। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट में आपको लिखना होगा कि भ्रूण की 8-16 कोरक खंडों वाली अवस्था मोरुला कहलाती है। यानी कि जो 8 से 16 वाली अवस्था होती है वो मोरुला कहलाती है। मोरुला कोशिकाओं की एक ठोस गेंद के समान होती है। यानी जो मोरुला कोशिकाएं होती हैं वो एक ठोस गेंद के समान होती हैं, जो मोरुला कोशिकाएं होती हैं। अब आपको पैराग्राफ चेंज करके लिखना होगा कि मोरुला में और अधिक विभाजन से कोरक खंडों की संख्या बढ़ जाती है। यानी कि जो मोरुला होता है उसमें और अधिक जब विभाजन होंगे तो उसमें कोरक खंडों की जो संख्या होती है वो बढ़ जाती है तथा इसकी गर्भाशय की ओर गति जारी रहती है। यानी कि जो इसकी गर्भाशय की ओर गति हो रहा था जो मोरुला वो जारी रहती है। अब ये कोशिकाएं ट्रोफोब्लास्ट कहलाते हैं। यानी कि ये जो कोशिकाएं होती हैं वो ट्रोफोब्लास्ट कहलाती है। इसको ट्रोफोब्लास्ट की हिंदी होती है पोष कोरक होती है इसकी हिंदी। जो ट्रोफोब्लास्ट होती है इसकी हिंदी होती है पोष कोरक बना लेती हैं तथा इसके अंदर एक छोटी सी गुहा बन जाती है जिसे ब्लास्टोसील कहते हैं। यानी कि ये जो ब्लास्ट बनाएंगी उसके बाद इसके अंदर जो मोरुला होता है उसके अंदर एक छोटी सी गुहा बन जाती है जिसे क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसील बोलते हैं। उस गुहा को ब्लास्टोसील बोलेंगे। अब आगे देख लेते हैं कि आगे क्या दिया हुआ है इसमें।
तो आगे इसमें दिया हुआ है कि और इसके बाद ये ब्लास्टुला में बदल जाते हैं, यानी कि ये जो मोरला होता है ये ब्लास्टुला में बदल जाती है। मोरला की जो कोशिकाएं होती हैं ब्लास्टुला में बदल जाती हैं। तो इसकी जो 4 अवस्थाएं होती वो आपको इसके फिगर में बना देनी होंगी। इसमें पहले सबसे पहले आपको बुक में देखना होगा। बुक में अगर आप पूरा फिगर बनाना चाहें तो पूरा बना सकते हो। उसमें पूर्व युग्मनज और पश्चिम युग्मनज भी आता है। उसके बाद 2 कोष की अवस्था, 3 कोष की अवस्था, 4 कोष की अवस्था, 8 कोष की अवस्था। उसके बाद आता है पूर्व कोरक पट्टी और पश्चिम कोरक पट्टी। इसके टोटल 8 फिगर होते हैं। लेकिन अगर आप ये 4 ही बना देंगे तो भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि ये अवस्थाएं मेन इंपॉर्टेंट होती हैं। अवस्थाएं अगर आपने दर्शा दी तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो 2 कोर की अवस्था, कोष की अवस्था आपको बनानी है, जिसमें लघु कोरक पट्टी ये वाली होती है और ध्रुवीय इकाई ये पॉइंट जो होते हैं ये सब में ध्रुवीय इकाई कहलाते हैं। और ये जो बाहरी परत होती है जोना पेलुसिडा कहलाती है। 2 कोर की अवस्था, 4 कोर की अवस्था और 8 कोर की अवस्था में पाई जाती है। और इसमें जो कोरक पट्टी होती है वो 4 कोर की अवस्था में और 8 कोर की अवस्था में कोरक पट्टी पाई जाती है। इसमें लघु कोरक पट्टी ये वाली पाई जाती है। इसमें भी लघु कोरक पट्टी ये वाली होती है। और दीर्घ कोरक पट्टी से जो उत्पाद बनते हैं वो इस तरीके के बनते हैं। 3 कोर की अवस्था में जो दीर्घ कोरक पट्टी से उत्पाद बनते हैं वो कुछ इस तरीके से बनते हैं। और यही आपकी 2 कोर की अवस्था, 3 कोर की अवस्था और 4 कोर की अवस्था और 8 कोर की अवस्थाएं हो जाएंगी। अगर आप ये अवस्थाएं ही बना देते हैं, पूर्व युग्मनज और पश्चिम युग्मनज, और इसके नीचे जो होता है पूर्व कोरक पट्टी और पश्चिम कोरक पट्टी, वो नहीं बनाते हैं तो भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि वो आपको पूरा एक पेज में सारे फिगर आएंगे। तो आपका 2.5 से 3 पेज का हो जाएगा। तो इतने में ही 2 पेज का लिख कर आप उसमें 1 पेज का फिगर बना देंगे तो 3 पेज का आपका आराम से हो जाएगा। तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो आप इस तरीके से अवस्थाओं का फिगर बना देंगे। उसके बाद आपको लिखना होगा कि अब यह फिगर बनाने के बाद आपको लिखना होगा कि अब यह गर्भाशय भित्ति की आंतरिक स्तर या एंडोमेट्रियम से चिपकने लगता है, यानी कि जो गर्भाशय की भित्ति होती है उसके आंतरिक स्तर जो होता है वो क्या कहलाता है, एंडोमेट्रियम। आंतरिक स्तर बोले एंडोमेट्रियम बोले, उससे चिपकने लगता है क्या, ब्लास्टुला। ब्लास्टुला में बदल जाता है तो ब्लास्टुला उससे चिपकने लगता है। और यह वही एंडोमेट्रियम से घसकर अंतः स्थापित हो जाता है। और ये जो होता है ब्लास्टुला, ये वही एंडोमेट्रियम यानी कि आंतरिक स्तर से घिसकर अंतः स्थापित हो जाता है, यानी कि उसी पर घस कर अंतः स्थापित हो जाता है। ब्लास्टोसिस्ट का गर्भाशयी भित्ति में स्थापित होने की प्रक्रिया अंतरोपण कहलाती है। यानी कि जो ब्लास्टोसिस्ट होती है या फिर ब्लास्टुला होता है, इसका गर्भाशयी भित्ति में स्थापित होने की जो प्रक्रिया होती है यही आपकी कहलाती है अंतरोपण प्रक्रिया कहलाती है। मनुष्य में अंतरोपण लगभग 7 दिन बाद होता है, यानी कि जो मनुष्य में अंतरोपण होगा वो निषेचन के 7 दिन बाद होगा। निषेचन के 24 घंटे के बाद विदलन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है और निषेचन के 7 दिनों के बाद अंतरोपण की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। तो यही आपका हो जाएगा प्रारंभिक विदलन तथा अंतरोपण वाला टॉपिक। छोटा सा टॉपिक है और इम्पोर्टेंट इसलिए बोलेंगे इस टॉपिक को क्योंकि अब सीधे टॉपिक नहीं पूछे जाते हैं। जो आपको लगता है कि ये टॉपिक आपके एग्जाम में आएंगे वो सारा टॉपिक आपके एग्जाम में नहीं आते हैं। 5 नंबर में ऐसे टॉपिक पूछ दिए जाते हैं जो आपको उम्मीद नहीं होंगी, इस तरीके के टॉपिक पूछ दिए जाते हैं। इसीलिए हमने आपको बताया था कि वीडियो के लास्ट तक आपको पता चल जाएगा कि इसमें ये टॉपिक आपके एग्जाम में क्यों आने वाला है। तो कठिन टॉपिक पहले रखे जाते हैं, अगर 1-2 सरल टॉपिक रख दे जाएंगे और सारे बाकी टफ टॉपिक आपके एग्जाम में आप रखे जाते हैं। सिंपल फॉर्म वाले टॉपिक अब बहुत ही कम आते हैं, टफ टॉपिक जरूर पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो इसे आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। अगर आपका 5 नंबर में आ गया तो आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसके फिगर और डिफिनीशन के साथ सभी के स्क्रीनशॉट आपको दिए देते हैं, आप स्क्रीनशॉट कर लें और इसे आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे प्रारंभिक विदलन और अंतरोपण का जो विदलन वाला टॉपिक है उसका स्क्रीनशॉट करें। दूसरे पैराग्राफ का स्क्रीनशॉट करें और जो तीसरा पैराग्राफ दिया हुआ है उसका भी स्क्रीनशॉट कर लें। अब जो पीछे टॉपिक दिया हुआ है उसका भी स्क्रीनशॉट दिए देते हैं, यानी कि जो अंतरोपण का दिया हुआ है उसका भी स्क्रीनशॉट दिए देते हैं। तो अब आप यहाँ पे अंतरोपण का स्क्रीनशॉट कर लें, बचे हुए पार्ट का स्क्रीनशॉट करें और ये जो फिगर दिया हुआ है इसकी 2 अवस्थाओं का सबसे पहले स्क्रीनशॉट करें
और फिर दो अवस्थाओं का स्क्रीनशॉट कर लें। तो इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपके एग्जाम में 5 नंबर में सीधे पूछ दिया जाएगा। आप इस पैराग्राफ से पहले फिगर बना देंगे और उसके बाद ये पैराग्राफ लिख देंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो इसे आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।